Hello, I'm Vinadara Sri. This is poem A slumber did my spirit seal. एक स्लम्बर ने, एक नींद ने मेरी स्पिरिट को सील कर दिया, मेरी चेतना को, मेरी भावनाओं को बंद कर दिया। दिस पोइम इज अबाउट द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। ये जो पोइम है मृत्यु के ऊपर है, किसी प्रियजन की जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। हाउ डज द पोइट फील, कवि कैसे महसूस करता है। व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ, जब वह उसकी मृत्यु के बारे में सोचता है। हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी, और कैसे वह इमेजिन करता है उसके बारे में कि अब वो कैसी होगी आफ्टर डेथ, मरने के बाद। A slumber did my spirit seal, I had no human fears. She seemed a thing that could not feel. A slumber did my spirit seal. एक नींद ने, यानी कि मृत्यु भी एक नींद है, ऐसी नींद जो वापस कभी उठते नहीं। तो ए स्लम्बर ने, एक नींद ने मेरी भावनाओं को ही बंद कर दिया, सील कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, अब मेरे पास कोई मानवीय भय नहीं रहे, कोई डर नहीं रहा। सी सिम्ड ए थिंग, वह ऐसा लग रही थी जैसे एक चीज, एक वस्तु। दैट कुड नॉट फील, जो कि महसूस नहीं कर सकती। द टच ऑफ अर्दी ईयर्स, और जो पृथ्वी से संबंधित जो वर्ष है, यानी कि भौतिक शरीर का जो जीवन है, वर्ष है, आयु है, उसका जो एक स्पर्श है। नो मोशन हैज सी नाउ, अब न कोई गति है उसके पास, यानी कि न तो उसकी उम्र अब बढ़ेगी, है ना, और न वो गति करेगी। नो फोर्स, न कोई बल का प्रयोग। सी नाइदर हियर्स नॉर सी, अब वह न तो सुनती है न देखती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायरनल कोर्स, और अब वो रोल करती है राउंड, चारों ओर, इन अर्थ्स, धरती में, डायरनल कोर्स, धरती का जो दैनिक गति है, डायरनल कोर्स है जो पृथ्वी जो दैनिक गति करती है उसके साथ वो भी रोल करती है। यानी कि जैसे पृथ्वी दैनिक गति करती है वैसे वो भी गति करती है, यानी कि पृथ्वी के समान है। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, जैसे पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी में क्या है, चट्टानें हैं, पत्थर हैं, पेड़ हैं, और ये सब दैनिक गति करते हैं, वैसे ही वह भी एक थिंग बन करके, एक वस्तु बन करके, पदार्थ बन करके पृथ्वी पर राउंड करती है। यानी कि अब जब वो प्रियजन जन या उसकी जो भी प्रेमिका वगैरह है वो मर गई है, तो वो अब मिट्टी बन गई है उसका शरीर, और जैसे मिट्टी पृथ्वी का भाग है वो घूमता है, वैसे ही वो भी घूमती है। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोइम है फियर नो मोर, सेकेंड पार्ट है इसका। फियर नो मोर, अब कोई डर नहीं रहा। फियर नो मोर, अब और डरने की जरूरत नहीं है। ये एक अच्छी सी पोइम है एंजॉयमेंट के लिए। फियर नो मोर द हीट ऑफ सन, हे सूर्य, अब गर्मी से डरने की जरूरत नहीं है। नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेज, और न ही सर्दी का जो गुस्सा है, कोप है, उससे भी हमको डरने की जरूरत नहीं है। दाउ दी वर्ल्डली टास्क हैस्ट डन, क्योंकि तुमने जो सांसारिक टास्क है, कार्य है, वो हैस्ट कर लिया है, फटाफट से डन कर लिया है। होम आर्ट गोन, और अब घर की जो कला है वो भी गई है, मतलब हो गया है, घर को भी कलात्मक ढंग से सजा लिया गया है। एंड टेकन दी वेजेज, और तुम्हारी जो मजदूरी है वो भी तुमने ले ली है। गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट, सुनहरे लड़के लड़कियां सभी, मस्ट निश्चित रूप से, एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट, और जैसा कि चिमनी को साफ करने वाले सभी को कम टू डस्ट, धूल में आना है, मतलब धूल से सन जाना है। फियर नो मोर, इसलिए डरने की और जरूरत नहीं है। द फ्राउन ओ
द ग्रेट, हे महान, दाउ आर्ट पास्ट द टायरेंट स्ट्रोक, चाहे तानाशाही प्रहार हो जो अतीत में था उससे भी, केयर नो मोर, परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है अब और, टू क्लोथ, कपड़े की, एंड ईट, खाने की, यानी खाना कपड़ा इन सब की परवाह करने की भी आवश्यकता नहीं है। टू दी द रीड इज एज द ओक, और तुम्हारे लिए रीड यानी कि जो सरकंडा है, नरकट है, जो बिल्कुल ही कोमल पौधा होता है जो पानी में उगता है, हवा अंदर भरी होती है, उसी के सहारे वो पानी में लहराता रहता है, जिसकी जड़ें तक नहीं होती है, तो ऐसा कोमल जो पौधा है रीड इज एज द ओक, और वो भी उसी के समान है, ओक के समान, जबकि ओक होता है एक बलूत का पेड़ जो बहुत ही बड़ा वृक्ष होता है बरगद की तरह, तो दोनों ही एज है। दी सेप्टर लर्निंग फिजिक मस्ट, और राजदंड जो सेप्टर है, लर्निंग फिजिक मस्ट, सीखना है भौतिक रूप से, शारीरिक निश्चित रूप से, ऑल फॉलो दिस कम टू डस्ट, लेकिन ये सभी क्या है, डस्ट में आना है, मतलब सभी को मिट्टी में मिल जाना है। फियर नो मोर, इसलिए और अधिक डरने की आवश्यकता नहीं है, किससे, लाइटनिंग फ्लैश, चाहे कड़कड़ाती बिजली गिरे, नॉर दी ऑल ड्रेडेड थंडर स्ट्रॉन, न ही भयानक डरावने बिजलियों के या पत्थरों के गिरने से, भारी भारी चट्टानों के गिरने से, फियर नॉट स्लैंडर, और न ही स्लैंडर और सेंसर दोनों सेम है, निंदा से डरने की आवश्यकता नहीं है। राश दो हैस्ट फिनिश्ड जॉय एंड मौन, क्योंकि तुमने फुर्ती से, फटाफट से, हास्टली फिनिश्ड कर लिया है, जॉय आनंद और मौन मौन खुशी और शांति दोनों। ऑल लवर्स यंग, ऑल लवर्स मस्ट, सभी प्रियजन जो युवा हैं निश्चित रूप से, कंसाइन टू दी एंड कम टू डस्ट, उनको अपना कार्य सौंप देना है और कम टू डस्ट, मिट्टी में मिलना है, इसलिए अब और डरने की ज़रूरत नहीं है। एंजॉयमेंट के लिए वही में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।